श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उदवै स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस्तु रामवल्लभाम्। भवानी शंकरो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम्। नीलसरोरौ नीलमणि नीलनीलघनश्याम, लाजैतन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। पवन तनय संकट हरणं मंगलमूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। तो जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भये अनुकूल, चरवर अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। हर्षित सुर संतत मन चाऊ, बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, बन कुसुमित गिरि गन मनियारा। स्रवहि सकल सरिता स्मृत धारा, सो अवसर बिरंची जब जाना। चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुरजूथा। गावहि गुण गंधर्व बरूथा, बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी। गह गहि गगन दुदमी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। बहुविधि लावहि निज निज सेवा, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। जोग लग्न ग्रह पार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। जड़ चेतन मनुष्य छोड़ो,
जड़ और चेतन सब हर्ष से भरे हैं। आज अयोध्या की धरती प्रफुल्लित हो रही है। अयोध्या में सरयू नदी प्रफुल्लित हो रही है। किसी ने पूछा सरयू से, तुम क्यों इतने खुश हो? तो सरयू मैया बोलती है कि राम लला आने वाले हैं, मेरे तट पे मेरे किनारे पर ही तो नहाएंगे ना, मेरे खुशी का समय आने वाला है। अयोध्या की धरती से पूछा, तुम इतनी प्रफुल्लित क्यों हो? अयोध्या की धरती बोलती है, राम लला आने वाले हैं, वो मेरे ऊपर ही खेलेंगे ना, उनके चरण मेरे ऊपर लगेंगे और मेरे खुशी का समय आने वाला है। अयोध्या के पवन से पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? अयोध्या के पवन बोलता है, मैं शीतल मंद और सुगंधित हवा बहा करूँगा। श्री राम जी को शीतल मंद और सुगंधित हवा प्रदान करूँगा। आज मेरी खुशी का समय आने वाला है। सभी अयोध्या में खुश है। अब एकादशी बोलती है, प्रभु अब आप आ जाओ ना। तो राम जी बोलते हैं, एकादशी के दिन एक ही पूजा होती है, मैं एकादशी आपका हक नहीं छीनने वाला, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ। द्वादशी बोलती है, प्रभु अब तो आ जाओ। भगवान बोलते हैं, आज द्वितीया की पूजा होती है, मैं द्वितीया का हक कैसे छीन सकता हो। त्रयोदशी बोलती है, प्रभु अब तो आ जाओ। भगवान श्री राम जी बोलते हैं, आज भी तृतीया की पूजा होती है, मैं आज भी नहीं आ सकता हूँ। चतुर्थी बोलती है, प्रभु अब तो आ जाओ ना। तब श्री राम जी बोलते हैं, वाह आज तो प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा होती है, उनकी पूजा तो मैं भी करूँगा। पंचमी बोलती है, प्रभु अब तो आ जाओ। भगवान श्री राम जी बोलते हैं, आज नाग देवता की पूजा होती है, नाग पंचमी, मैं उनका हक नहीं छीनने वाला। षष्ठी बोलती है, आ जाओ। प्रभु बोलते हैं, आज भी मैं नहीं आ सकता, आज भी शीतला मैया की पूजा होती है, मैं उनका हक नहीं छीनने वाला। सप्ती बोलती है, प्रभु आ जाओ ना। भगवान बोलते हैं, आज भी शीतला मैया की पूजा होती है, मैं उनका हक नहीं छीनने वाला। अष्टमी बोलती है, अब तो आ जाओ प्रभु, बहुत समय हो गया, अब तो आ जाओ। तब श्री राम जी बोलते हैं, आज दुर्गा मैया की पूजा होती है, मैं शक्ति की उपासना मैं भी तो करूँगा, दुर्गा मैया का हक मैं नहीं छीनने वाला। नवमी बोलती है, प्रभु अब तो आ जाओ। नवमी नमन करती है, जो झुकता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। श्री राम जी नवमी को आए, क्यों? नवमी नमन करती है, नवमी खाली है, नवमी के दिन किसी की पूजा नहीं होती है, इसलिए प्रभु बोलते हैं, जो खाली होता है और जो झुकता है, जिसने अपने अहंकार को मार दिया है, जो सिर्फ मेरा भरोसा करके नमन करते हुए खड़ा रहता है, नमन करते हुए जो झुकता है, मैं उसके पास जाता हूँ। इसलिए राम जी, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत गर्मी थी, न बहुत धूप थी, न बहुत सर्दी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब अपने सारे देवताओं सहित विमान सजा कर चलने लगे। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुरु का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा कर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से भगवान के आराधना करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके, प्रभु की प्रार्थना करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए हैं।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुय कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा शुक सागर सब गुण आगर जेहि का वही श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुनाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अत प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना क्रोधन टाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रदेन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल विप्रदेन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल यन्माया वशवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भरमा यत्पादप्लमेकमेवे भवाबोधे सीति सावर्तां वन्दे तमेश कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। तब समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए हैं और माँ कौशल्या के आगे भगवान प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपाल श्री राम जी प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। भगवान के अद्भुत रूप का विचार करके माता कौशल्या हर्ष से खुशी से भर गई। नेत्र को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर जब प्रभु श्री राम जी माँ कौशल्या के आगे प्रकट हुए, उनके वैभव को देख करके, रूप ऐश्वर्य को देख करके माता दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं, किस प्रकार तुम्हारी प्रार्थना करूं। वेद और पुराण तुमको माया
गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि तुम माया और ज्ञान से, माया गुण और ज्ञान से परे हो और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कह करके जिनका गान करते हैं, वही भगवान भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। माँ कौशल्या दोनों हाथ जोड़ करके श्री राम जी से ये वंदना कर रही है कि हे प्रभु, जिसका वेद नेति नेति कहते हैं उसकी, और श्रुति संतजन दया और सुख का समुद्र और सब गुणों का धाम कह करके रात दिन जिनका भजन करते हैं, वही प्रभु श्री राम जी मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड के समूह हैं। प्रभु श्री राम जी के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात को सुनने पर वे की पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, अर्थात विचलित हो जाती है। अगर ये बात ऋषि मुनि लोग संत लोग सुनेंगे, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, वह परमात्मा कौशल्या माँ के गर्भ में रहे, इस बात को सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो जाएगी। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, माँ कौशल्या को ज्ञान हो गया कि ये तो परमात्मा है, तब प्रभु मुस्कुराए, तब श्री राम जी मुस्कुरा दिए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, प्रभु बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, लेकिन प्रभु को लगा कि अब माँ को ज्ञान हो गया, चरित्र करने से कोई फायदा नहीं है। तब उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर, जब माता शत्रुपा, कौशल्या माँ शत्रुपा थी और दशरथ जी मनु थे, मनु और शत्रुपा की जो कथा थी वो कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे उनको प्रभु ने वरदान दिया, वो सब माता को कह करके समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव प्राप्त हो। प्रभु ने उनको समझाया कि आपने वरदान मांगा था कि आपने हमारे बेटा बनो, मैं आपका बेटा बन के आया हूँ। माता की वह बुद्धि बदल गई, जो माँ अभी प्रभु को रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का अनुभव कर रही थी, अब माँ उनको पुत्र रूप में समझने लगी। तब वह फिर बोली, तब माता बोलती है, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल्या करो। प्रभु तो चतुर्भुज रूप में गए थे, माँ कौशल्या के आगे विराट स्वरूप में गए थे। तब मैया उनको बोलती है कि प्रभु आप ये रूप छोड़ो और बाल लीला करो। कितना सौभाग्य है हमारे देश में, हमारे यहाँ माताएं भी प्रभु को प्रेरणा कर रही है कि तुम बालक बनो। इसलिए तो भारत को भारत माँ बोलते हैं और बाकी किसी देश को माँ नहीं, सिर्फ भारत को भारत माँ बोला जाता है। क्यों? यहाँ माताओं ने भी परमात्मा को अपनी गोदी में बैठाया है। यशोदा मैया, कौशल्या मैया, आज माँ कौशल्या श्री राम जी को, जो जगत पिता है, जगदीश्वर है, अखंड अनादि अव्यक्त अगोचर जो ब्रह्म है, जो बाणी मन से परे है, उन परमात्मा को पुत्र होने के लिए प्रेरित कर रही है। तो माँ मैया बोलती है, मैया कौशल्या बोलती है कि तुम बाल लीला करो और बच्चा बनो, मुझे वही सुख चाहिए, वो परम सुख मेरे लिए चाहिए। माता का यह वचन सुन करके, माँ कौशल्या का ये वचन सुन करके देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर, तब प्रभु क्या छोटे हो गए। जब माँ ने बोला बच्चा बनो तो प्रभु छोटे हो गए। जब छोटे हुए तो कौशल्या माँ बोलती है, जब बच्चा होता ना वो तो बिल्कुल छोटा होता, आप तो फिर अभी भी बड़े लग रहे हो। तब राम जी और छोटे हो जाते हैं। तब माँ कौशल्या बोलती है, तब राम जी हंस रहे हैं। माँ कौशल्या बोलती, बच्चा तो हंसता थोड़ी, बच्चा तो रोता है, तुम भी रो ना। देखो जगत पिता को वात्सल्य, प्रभु का प्रभु भाव के भूखे, प्रभु उसके उनके प्रेम को देख रहे हैं, प्रेमवश, सिर्फ प्रेमवश। माँ कौशल्या ने प्रेमवश प्रभु से बोला है कि प्रभु आप बच्चे बनो ना। अब बच्चा कैसा, बच्चा तो रोता है, आप तो हंस रहे हो, और दुनिया वाले क्या बोलेंगे, हैं? बच्चा हंसता है, बच्चा तो रोता है, इसलिए आप रो ना। तो प्रभु ये टान करके रोए, प्रभु टान करके रोए, सुन बचन सुजाना रोदन टाना,
कोई बालक सुर भूपा। प्रभु ये टान माँ के वचनों को सुन करके ये टान करके रोए, हे दुनिया वालों अब तुम रो मत, मैं आ गया हूँ ना। तो प्रभु ने ये टान करके रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं जो इस चरित्र का गान करते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री भगवान श्री राम जी के पद को पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। वो परमात्मा श्री राम जी के पद को पा जाते हैं निसंदेह। और जिस किसी का बालक पुत्र पैदा ना हो रहा हो, वो श्रद्धा भाव से अगर इसकी स्तुति करता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, परमात्मा श्री राम प्रकट हो जाते हैं, तो आम इंसान की क्या बात है। इसलिए जो भी श्रद्धा भाव भक्ति से इसका पाठ करेगा निस्दिन भाव से और प्रेम से कि नहीं ये लिखा है तो आएंगे, प्रभु आते हैं, प्रभु खुद आते हैं, वो क्यों नहीं आएंगे, नहीं भी होगा तब भी आएंगे। तो उसके घर में बालक का जन्म होता है। ब्राह्मण प्रभु किस लिए आते हैं? ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। भगवान श्री राम ने जो अवतार लिया था, गाय, ब्राह्मण, देवता और संत मीन्स सब, जो भी संत, जिसमें संत के विचार है, जिसमें दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना है, जो दूसरों को सुख आनंद और कल्याण पहुंचाने की जिसमें भावना है, वही संत है। चाहे वो कुर्ता पैजामा में हो, धोती में हो या कोट पैंट में हो, अगर उसकी भावना दूसरे को सुख पहुंचाने की है, दूसरे की कल्याण करने की उसमें भावना है, तो वह संत है। तो गाय ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, देवता के लिए और संतों के लिए भगवान मनुष्य का अवतार लेते हैं। वह अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुणों और बाहरी तथा भीतर जो माया है, उसके जो गुण है अंदर और बाहर, उन सब इंद्रियों से प्रभु श्री राम जी परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, वो किसी की उससे नहीं बना है। प्रभु और हम में क्या है? भगवान और मनुष्य में यही तो फर्क है। प्रभु अपनी इच्छा से आता है, निज इच्छा निर्मित, मनुष्य परवश। प्रभु स्ववश है और बाकी सब परवश है। प्रभु अपनी इच्छा से और बाकी प्रभु की इच्छा से। अपनी इच्छा से ही प्रभु ने दिव्य शरीर धारण किया, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। भौतिक पदार्थ प्रभु स्वयं अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर में आए। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आए सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंदय मगन सकल पुरबासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाय बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गए ओहंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखनि जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। नंदी मुख सराद करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। सियावर रामचंद्र की जय। बच्चे के अर्थात राम जी के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर के सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारी अयोध्या नगरी में आनंद हो गया।
राजा दशरथ जी ने जब पुत्र श्री राम जी का जन्म कानों से सुना, मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित है, बुद्धि को धीरज दे करके वह उठना चाहते हैं, संभल करके बैठे हुए, संभल करके प्रेम इतना हो गया कि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। जिनका नाम सुनने से, कहना तो दूर, नाम मुंह से बोलना दूर, सिर्फ नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही श्री राम जी मेरे घर आए हैं। यह बात सुन करके, यह सोच करके राजा दशरथ जी परम आनंद से पूर्ण हो गए। उन्होंने बाजे वालों को बुलाया, कहा कि बाजा बजाओ, गुरु वशिष्ठ के पास बुलाने के लिए दूध भेजो। वे ब्राह्मणों के साथ लिए द्वार पर आए। वशिष्ठ जी के घर पर, देखो गुरु के घर पर जब आनंद आता है तो राजा लोग क्या करते हैं, जिसको आनंद आता ना वो गुरु के घर जाता है। आज दशरथ जी को आनंद हुआ है, प्रभु श्री राम जी दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। प्रभु राम जी आज प्रकट हुए हैं, आज पुत्र रूप में श्री राम जी अयोध्या में आए हैं, तो दशरथ जी को इतना परम आनंद हुआ। जिसका नाम सुनने से कल्याण होता है, वह भगवान आज दशरथ जी के आनंद में आए, दशरथ जी के घर में प्रकट हुए हैं। और दशरथ जी इतने आनंद मगन है, लेकिन इस आनंद में सब कुछ तो भूल रहे, शरीर से तो भूल रहे, लेकिन गुरु जी को बुलाना नहीं भूले। वह गुरु जी को बुलाने के लिए दूत भेजते हैं, और गुरु जी सारे ब्राह्मणों को साथ लेकर के राजद्वार पर आए। उन्होंने आज जाकर के अनुपम बालक को देखा। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी खुशी मिल गई, प्रभु तो दूर की बात है, गुरु तो दूर, हम तो सब कुछ भूल जाते हैं, हम तो अपना अस्तित्व भी भूल जाते हैं। लेकिन आज दशरथ जी क्यों धर्म ध्वज है, और धर्म की ध्वजा धारण करने वाले, धर्म की ध्वजा धारण करने वाले दशरथ जी को मालूम है, दशरथ जी जानते हैं ये जो आनंद है, ये प्रेम है, ये गुरु कृपा से ही होता है। गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, परमात्मा की अहेतुक कृपा होती है, तब ये आनंद मिलता है। आनंद के जो क्षण होते हैं, ये प्रभु की कृपा से मिलते हैं। ये त्रिलोक का जो आनंद है, ये प्रभु के एक बिंदु मात्र से, एक बूंद मात्र से। प्रभु समुद्र है और पूरा त्रिलोकी की जो सुख है, ये एक बूंद के बराबर है। और हम लोग थोड़ा सा सुख मिल जाते हैं, उस परम तत्व को भूल जाते हैं और बस अपने मगन रहते हैं। आज लेकिन दशरथ जी गुरु के पास संदेह भेजते हैं, और गुरु जी द्वार पर ब्राह्मणों के साथ आकरते हैं। और जब उस अनुपम बालक को देखते हैं, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं हो सकते हैं, जब उस बालक को वशिष्ठ जी देखते हैं, फिर राजा ने तो वशिष्ठ जी देखते हैं तो वशिष्ठ जी बड़े सुख का अनुभव करते हैं, वशिष्ठ जी को भी आनंद प्राप्त होता है। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। सुमनय वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। बृंद बृंद मिली चली लो गाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। बृंद बृंद मिली चली लो गाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठहि भूप दुआरा। करी आरती नेवछावर करही, बार बार शिशु चरणहि परही। मागध सूत बनी गण गायक, पवन गुण गवहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा रखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बिथ नह बिछ बीचा।
ग्रह ग्रह बाज बधाव सुभा, प्रगटे सुषमा कन, हरसवंत सब जह तहा, नगर नारी नर वृंद, सियावर रामचंद्र की जय। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया, नगर को सजाया गया। आज अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है। जिस प्रकार वैसे वो सजाया गया है उसका वर्णन तो नहीं कर सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, सांभाविक श्रृंगार किए हुए वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल दर्भ भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया है, सर्वस्व दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। राजा दशरथ जी ने आज जो इच्छा जो मन गया वो सब दान किया, सर्वस्व दान किया दशरथ जी ने आज, क्योंकि आनंद आज उनके घर में आया हुआ है। आज दशरथ जी ने संपूर्ण सर्वस्व दान किया है। लेकिन जिसको वो दान देते हैं वो भी अपने पास नहीं रखता है, वो भी किसी और को दे देता है। किसको क्या चाहिए आज किसको क्या चाहिए? हीरा सोना चांदी मणि मणि ना, आज तो परम आनंद छाया हुआ, परम आनंद मिल रहा है। श्री राम के दर्शन हो रहे, परमानंद अयोध्या नगरी में आया। आज किसी को कुछ नहीं चाहिए। जिसको दान दिया जा रहा है, जिसको भेंट मिल रही है, वो किसी और को दे रहा है, और जो किसी और को दे रहा है वो किसी और को दे रहा है, और वो सब लास्ट में वो सब राजकोष में वो धन वापस वही दे रहे हैं। बोला नहीं, ये राजकोष में दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आज तो परमानंद मिला हुआ है। आज तो सारे सारे जन्मों का कमाई का फल आज ही मिल गया है। आनंद आज ही मिला हुआ है अयोध्या नगरी में। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच लग गई। जहाँ देखो वहाँ कस्तूरी और चंदन और केसर की सुगंध छाई हुई है। घर घर मंगलमय बधावा, भर घर में बधावे बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। जो जहाँ है उधर ही आनंदित हो रहा है कि प्रभु राम लला जो आए हैं आज। केकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकय शारद अहिराजा। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहुजनु अधियारी, उड़य अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपग्रह कलश सो इंदुदारा। भवन वेद धुनि अति मृदबानी, जनु खग मुखुर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जानय को। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। सियावर रामचंद्र की जय। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्प के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सच्चा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो।
अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वह मानो तारागढ़ है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वही बीत गया। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ समेत वही रुक गए, फिर रात किस तरह होती। 1 महीने का दिन हो गया अयोध्या में, लेकिन किसी को पता नहीं, कोई नहीं जान पाया, क्योंकि सब आनंद में इतने मगन है, किसको फुर्सत रात की दिन की, आनंदित हो रहे। लेकिन आज अयोध्यावासी इतने पूरा ब्रह्मांड में आज आनंद है, पूरे ब्रह्मांड में आज आनंद है, लेकिन एक शख्स दुखी है, एक बंदा दुखी है। श्री राम जी प्रकट हुए, श्री राम जी का जन्म हुआ है, सब आनंदित है, प्रफुल्लित है, अपने शरीर तक की सद्बुद्धि नहीं है, रात दिन का आभास नहीं है, इतने आनंदित है लोग। लेकिन एक शख्स दुखी है और रो रहा है, और कौन है? चंद्रमा। महीने भर का रात हो गया, सूर्य भगवान आ गए तो चंद्रमा आ नहीं सकते, रात हो नहीं रही है। तो भगवान श्री राम जी ने चंद्रमा को पूछा कि तुम क्यों दुखी हो? चंद्रमा ने बोला, प्रभु आपको आपको दर्शन हो रहे हैं, आज मैं आपके दर्शनों से वंचित हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूँ, अपने दुर्भाग्य से दुखी हूँ कि आज मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने को नहीं मिल रहे हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है। चंद्रमा रो रहे हैं। लेकिन आज देखो ना, आज लोग प्रभु का नाम नहीं ले पा रहे हैं। देखो चंद्रमा रो रहा है, और हम प्रभु का नाम मिला हुआ लूट पड़ी है, फिर भी हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, और चंद्रमा रो रहा है। तो राम जी ने बोला, चंद्रमा तुम रो क्यों रहे हो? चंद्रमा ने बोला, प्रभु मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, मैं आपके दर्शनों से वंचित हो रहा हूँ। तब प्रभु ने बोला, तुम रो मत, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूँगा, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूँगा तो मैं रात को 12 बजे आऊँगा, रात को 12 बजे मैं अवतार लूँगा, और 6 महीने की रात होगी, 6 महीने की, 6 महीना रात होगी। तो चंद्रमा ने बोला, द्वापर आने में तो अभी हजारों साल है प्रभु, तब तक मैं कैसे रहूँगी, तब तक मैं रोते रहूँगी क्या? चंद्रमा बोला, तब तक मैं रोता रहूँगा, द्वापर आने में हजारों वर्ष है अभी प्रभु, तब तक मैं क्या करूँगा? तब राम जी ने बोला, तुम चिंता मत करो, तब तक के लिए मैं कुछ उपाय करता हूँ। तब राम जी ने चंद्रमा को बोला, राम जी का नाम रामचंद्र नहीं था, राम जी का नाम सिर पर राम था। चंद्रमा तो अभी लगा जब इन्हें तब राम जी ने चंद्रमा को बोला कि हे चंद्रमा, जब कोई मेरा नाम राम लेगा, मेरा नाम राम है, जब भी कोई मेरा नाम राम लेगा तो उसके पीछे चंद्र बोला जाएगा, अर्थात रामचंद्र, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तो चंद्रमा जब राम से अटैच हो गया, राम से जुड़ गया, तो उसका भी राम जी की तरह नाम दिया जाने लगा, जैसे राम तो रामचंद्र। तो इसलिए कितना भी गिरे हो तुम, मनुष्य कितना भी गिरा हो, कोई कितना भी पापी हो, अगर वो राम जी से अपने आप को जोड़ लेता है, कुछ पिछला छोड़ो, आज तक जो किया उसको छोड़ो, जितने पाप, क्योंकि मनुष्य ऐसा कोई नहीं जो पाप नहीं, हर मनुष्य से पाप होता है, करोड़ों पाप करके हम लोग आते हैं। तो जब भी मनुष्य भगवान श्री राम के सन्मुख हो जाता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वो राममय हो जाता है। और उसके पीछे भी चंद्रमा की तरह राम जी के पीछे जैसे चंद्र लगा है, वैसे ही वो भी पूजनीय हो जाता है। जो भी राम का है वो जगत का पूजनीय हो जाता है। इसलिए राम जी के पीछे चंद्रमा लगा गया। आज चंद्रमा धन्य है वो,
जब राम जी का नाम लिया जा रहा है तो चंद्रमा को साथ लिया जा रहा है। धन्य है वो चंद्रमा और धन्य है मेरे प्रभु श्री राम, जो इतने दयालु कारुणिक बिना ही कारण दया करने वाले प्रभु श्री राम जी ने आज अपने नाम के पीछे चंद्रमा लगा लिया। यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, और एक कहू निज चोरी, और एक कहू निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काक भूषणी संग हम दो, मनुज रूप जानय नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरहि मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई, ते अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो यही मन भावा, गजरथ तुरग हिम गोहीरा, दीने निरप नाना विधि चीरा, मन संतोषे सभनि के जह तह देहि असी, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के ईश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 1 महीने का दिन हो गया, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। अब भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छुपाव की बात कहता हूँ। भगवान शंकर पार्वती को बोलते हैं कि तुम्हारी राम कथा सुनने में रुचि बढ़ रही है, इसलिए मैं तुम्हारी रुचि को देख करके, तुम्हारे भाव को देख करके, तुम्हारी श्रद्धा को देख करके अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। कागभूषणी जी सुनो, कागभूषणी जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य के रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। तब मैया जगदम्बा पार्वती जी बोलते, प्रभु चोरी, ये कैसी चोरी? बोला नहीं नहीं, ऐसी चोरी नहीं है, हमने ऐसी चोरी नहीं की है। हम कागभूषणी जी और मैं दोनों भेष बदल करके राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में गए थे, लेकिन लोग इतने आनंदित थे कि कोई हमें जान न पाया। शिवजी और कागभूषणी जी, शिवजी और कागभूषणी जी वहाँ पर ज्योतिषी बन के गए थे, अयोध्या में ज्योतिषी बन के गए थे। तो राम जी के दर्शन करने के लिए उन्होंने राजद्वार पर गए तो उन्हें रोक दिया गया, भाई अंदर जो है सिर्फ महिलाओं का प्रवेश है, सिर्फ महिला जाएंगी और पुरुष नहीं जा सकते। तब शंकर भगवान ने बोला कि आप कौशल्या माँ को बोलो कि एक ज्योतिषी बाहर आ रखा है, वह बालक की कुंडली देखेगा। तो मैया के पास मैसेज गया तो माता ने बोला ठीक है, उनको भेजो। तो ज्योतिषी कागभूषणी जी और शंकर भगवान तब मैया कौशल्या के द्वार पे गए, कौशल्या के भवन में गए। जब शंकर भगवान ने श्री राम जी को देखा, वो प्रेम में मग्न हो गए, आनंद मग्न हो गए। और माँ कौशल्या ने रामलला के सिर को शंकर जी के पैरों से लगाया, क्योंकि ज्योतिष थे, वो गुरु थे, उनके चरणों से राम जी के सिर छुआया।
और भगवान श्री राम, भगवान शंकर जी मनी मन ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि आज मेरे इष्ट देव मेरे चरणों पर सिर लगा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने मनी मन संकल्प कर लिया कि प्रभु आप आज मेरे चरणों में झुक रहे हो ना, मैं ऐसा झुकूंगा, ऐसी तुम्हारी सेवा करूंगा कि तुम कभी उड़ नहीं हो पाओगे। तब शंकर भय हनुमान, शंकर जी हनुमान बन करके, पवन सुत हनुमान जी बन करके शंकर जी ने श्री राम जी की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, तो राम जी को कहना पड़ा कि हे सुत, मैं तुझसे कभी उड़ नहीं हो सकता। तो इस स्तर पर जिसको उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग चाहता आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। सब आशीर्वाद दे रहे हैं चारों को, सब दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरु राति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करी पूजा भूपति यस भाषा, करी पूजा भूपति यस भाषा। धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते तिरलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिया, लक्षण धाम राम प्रिया। सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा। लक्ष्मण नाम उदार, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। दिनों रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जान करके राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया। मुनि की पूजा करके राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेकों नाम है, इनके नाम अनेक है और एक से एक बढ़कर है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते तिरलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र है और सुख की राशि है,
जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। जिस आनंद सिंधु के उस समुद्र के एक बूंद से तीन लोग त्रिलोकी सुखी हो रहे हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। राम में से क्या होता है? राम का मतलब आनंद, राम का मतलब शांति, सुख। जो तीनों लोगों का जो सुख है, जिसमें हम लोग सुखी हो रहे हैं तीनों लोग, वो सुख समुद्र के एक बूंद के बराबर है। और राम जी क्या है? आनंद सिंधु सुख राशि है, वो सुख के समुंदर है, और एक बूंद से तीनों लोग सुखी हो रहा है। ऐसे जो आपके पुत्र है, इनका नाम राम है, जो सुख के भवन है और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। राम जी क्या है? सुख के भवन है और संपूर्ण लोगों को सुख देने वाला। सुख संसार में मिल ही नहीं सकता। अगर आप संसार में सुख ढूंढोगे, सुख मिलेगा ही नहीं। सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? संसार में सुख नहीं मिल सकता प्यारे, नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ सुख ढूंढते हो, वहाँ वहाँ निराशा हाथ आती है। चंद समय के लिए सुख मिलेगा, फिर वही निराशा। क्यों? यहाँ भी है डिमांड है, बिना डिमांड बिना मांग का यहाँ कुछ भी नहीं है। जिसके पास जाओ उसको पास कुछ न कुछ स्वार्थ, कुछ न कुछ उसको आपसे चाहिए, तब तुम्हें कोई चीज़ मिलना है। अब परम सुख परमानंद बिना स्वार्थ के अगर निस्वार्थ अगर प्रेम, निस्वार्थ अगर शांति, निस्वार्थ आनंद चाहे तो प्रभु श्री राम में आनंद सिंधु सुख राशि है। और संपूर्ण चराचर को जो विश्राम मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो श्री राम जी है। संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला प्रभु श्री राम जी का नाम है। अब आप बोलोगे श्री राम कहाँ मिलेंगे? तो श्री राम थोड़ी मिलेंगे। हाँ, हमारी इतनी है वो है कि हम राम जी को देख पाए। भाई तुम राम नाम ले लो, राम नाम ही राम है। राम प्रतिपाद्य प्रभु भगवान। रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस में 7 कांड है। ये सातों रामचरितमानस बुक नहीं है, किताब नहीं है, ये साक्षात प्रभु श्री राम है। इसके एक एक पन्ने में, एक एक पेज में राम अंकित है। कोई ऐसा पृष्ठ नहीं है जिसमें राम नाम नहीं है। और 7 कांड, सातों कांड प्रभु के सातों अंग है। बालकांड प्रभु की पैर है, अयोध्या कांड कमर है, अरण्य कांड प्रभु का पेट उदर है, किष्किंधा कांड वक्ष है, छाती किष्किंधा कांड, और सुंदरकांड प्रभु का कंठ है, और लंका कांड प्रभु का मुंह है, और उत्तरकांड मस्तक। तो प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, राम जी ही रामचरितमानस ही राम जी है। इसलिए राम राम कहो, राम राम जपो, कलयुग केवल नाम आधारा। यहाँ तो राम राम है बस। कुछ भी कर लो, कितने भी साधन कर लो, फल मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि साधन निष्फल जाएंगे, हर साधन का फल मिलेगा, लेकिन जो परम सुख मिलेगा वो सिर्फ राम में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सुख के भवन है वो संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, ऐसा राम का नाम है। जो अब भरत जी की बारी आती है, राम जी का नाम क्या है? राम क्या हो गए? आनंद हो गए। राम को राम मत समझो, राम तो राम है, राम आनंद है। इस सृष्टि में चर अचर हर किसी को, जीवित सजीव निर्जीव, पेड़ पौधे पशु पक्षी, उड़ने वाले रेंगने वाले चलने वाले, कौन है जिसको आनंद नहीं चाहिए? कौन है जिसको सुख शांति चाहिए? हर किसी को आनंद चाहिए। अर्थात राम के बिना कोई एक पल भी नहीं रह सकता। हर कोई प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप में श्री राम को मानता ही मानता है, क्योंकि सबको आनंद चाहिए। चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक हर किसी को आनंद चाहिए। राम आनंद का नाम, आनंद का सब्जेक्ट राम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत है।
जो संसार का भरण पोषण करेंगे उनका नाम भरत है। अर्थात समझो, सीधा सीधा यहाँ पर बाबा तुलसी कहना चाह रहे हैं कि राम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों जो प्रकट हुए वो राम से हुए। ये तीनों अलग नहीं है, ये राम ही है, राम से ही है। इसलिए राम परमात्मा है जिसका कोई रूप नहीं है, निर्गुण, अखंड, अनादि, अव्यक्त, अगोचर ब्रह्म है। जब भक्त जिस जिस रूप में उस परमात्मा की कल्पना करते हैं, परमात्मा उसके सामने उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। जब परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं, परमात्मा एक है, दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ एक, इस सृष्टि में सिर्फ एक है प्रभु। जब जब परमात्मा एक से दो होना चाहते हैं, प्रभु लीला करते हैं, तो अपने से तीन चीज़ें प्रकट करते हैं, एक बनाने वाला, एक पालने वाला और एक श्रृंगार करने वाला। इसको आप इंग्लिश में गॉड भी बोल सकते हो, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर रुद्र रूप में श्रृंगार करते हैं। अर्थात जब जब परमात्मा अवतरित होते हैं तब तब वो तीनों को साथ लेकर आते हैं, और इन तीनों के साथ इनकी शक्तियाँ, बिना शक्तियों के ये निष्क्रिय। तो अब जब राम जी आए तो राम जी के साथ ये तीनों कौन आए? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत है। संसार का भरण पोषण कौन करते हैं? विष्णु करते हैं। अर्थात विष्णु ही भरत है, भरत ही विष्णु है। और जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम क्या है? शत्रुघ्न है। अर्थात जिनका कोई शत्रु ही नहीं है वह शत्रुघ्न है। जिनका कोई शत्रु नहीं है वो शत्रुघ्न है, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है वह शत्रुघ्न है। इनकी पत्नी का नाम श्रुतिकीर्ति है। श्रुतिकीर्ति सरस्वती। और ये क्या हो गए? फिर ब्रह्मा हो गए। शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी के अवतार, जो सृष्टि का उत्पन्न करते हैं वह शत्रुघ्न जी है, ब्रह्मा जी है। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम है। लक्ष्मण जी का नाम सबसे लास्ट में क्यों रखा है? इसके ऊपर भी कई लोग व्यंग करेंगे। लक्ष्मण जी का नाम लास्ट में इसलिए रखा है, लक्ष्मण जी शेष है। शेष क्या होता है? वो सबसे नीचे आता है। जब सब कुछ हो जाता है लास्ट में शेष बचता है। शेष वो आधार होता है। ठीक है। लक्ष्मण जी क्या है? आधार है, पूरे सृष्टि के आधार है, इसलिए उनको नीचे रखा गया, क्योंकि आधार हमेशा नीचे रहता है। जो शुभ लक्षणों के धाम, लक्ष्मण क्या है? शुभ लक्षणों के धाम है, श्री राम जी के प्यारे हैं और सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा नाम रखा है। लक्ष्मण क्या है? शंकर है। इसलिए तो लक्ष्मण जी, रामचंद्र मानस में हमने सुना होगा कई जगह शिव जी को लक्ष्मण जी चैलेंज नहीं किया। क्यों? कि वो लक्ष्मण साक्षात शिव ही लक्ष्मण है। समझ गए? भरत जी विष्णु है, ब्रह्मा जी शत्रुघ्न जी ब्रह्मा है, और लक्ष्मण जी शंकर है, और राम जी जगदीश्वर है। जब जब प्रभु श्री राम जी आते हैं इन तीनों को साथ लेके आते हैं। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृपतव सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा। बाल केली रस तेहि सुख माना। बारहि ते निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनय भाई। प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। श्याम गोर सुंदर दो जोरी।
निरखहि छवि जननी तृण तोरी, चारिउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर हाशा। कबहु उचंग कबहु बर पलना, मातु दुलारय कही प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्मा निरंजना, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार करके यह नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात प्रातपर भगवान है। अब इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर को अलग मत समझ लेना। भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी अलग नहीं है। ये